उसने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, बेसब्र, टूटे हुए और इंतजार करते हुए। लेकिन अब जब तुमने खामोश रहना सीख लिया है, अब जब तुम जवाब नहीं देते, तब उसकी बेचैनी शुरू होती है। अब वो सोचता है, कहीं तुमने सच में आगे बढ़ना तो नहीं शुरू कर दिया। पर ध्यान दो, तुम्हारा बदलाव उसे सिर्फ हैरान नहीं करता, वो उसे अंदर से तोड़ता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी किसी ने कम आंका, जिन्हें छोड़ दिया गया ये सोचकर कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज तुम्हारा शांत होना, तुम्हारा अकेले ग्रो करना, उन्हीं लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तुम्हारा रिएक्शन ना देना ही तुम्हारा रिवेंज बनता है, और कैसे स्टोइक माइंडसेट उन लोगों की नींद उड़ा देता है जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे। और हां, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो या टूट चुके हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें रोज वो याद दिलाने आया है जो लोग तुम्हें भूलवाना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। शुरुआत में वो गया था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, उसे ढूंढोगे, पीछे भागोगे। शायद इसलिए क्योंकि हमेशा तुम ही झुकते थे। हर लड़ाई में, हर गलत फहमी में, हर उस पल में जब वो तुम्हें समझ नहीं पाया, तुमने ही बात संभाली थी। उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन इस बार तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई सवाल, ना कोई बहस, ना कोई सफाई। तुम चुप थे, एकदम चुप। यही खामोशी अब उसे अंदर से जला रही है। उस वक्त उसे नहीं समझ आया, लेकिन अब हर रात उसे ये चुप्पी कचोटती है। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। अब तुम उसके जैसे नहीं सोचते। अब तुम उसके जैसे महसूस नहीं करते। अब तुम उसके जैसे किसी चीज को पकड़ कर नहीं बैठे हो। तुमने उसे जाने दिया और खुद को पकड़ लिया। वो सोचता था कि तुम रोओगे, कि तुम गिड़गिड़ाओगे, कि तुम कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उसके दोस्तों से बात करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बस गायब हो गए, उसकी दुनिया से, उसकी यादों से नहीं, लेकिन उसकी पहुंच से। वो आज भी स्क्रॉल करते वक्त तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है। तुम्हारी वो बातें जो तुमने दिल से लिखी थीं, जिन्हें उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। आज वही मैसेज उसकी आंखों में पानी ला देते हैं। लेकिन फर्क ये है कि अब तुम वापस नहीं आने वाले। तुम्हारी खामोशी उसे हर रोज एक नया सवाल देती है। क्या तुमने किसी और को पसंद करना शुरू कर दिया है? क्या तुम्हें अब उसकी जरूरत ही नहीं रही? क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फेज था? असल में जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो, तब सामने वाला खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। और यही साइकोलॉजी का सबसे डार्क हिस्सा है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सामने वाला इतनी शांति से दूर जा चुका होता है कि उसे कोई स्पेस, कोई मौका, कुछ भी नहीं मिलता। तुमने स्टोइसिज्म अपनाया, चुप रहकर। तुमने कोई बदला नहीं लिया, कोई जलेबी जैसा इमोशनल ड्रामा नहीं किया। तुमने खुद को पर्सनली ग्रो करना शुरू कर दिया। तुम जिम गए, तुमने स्किल्स सीखी, तुमने दुनिया को देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात, तुमने खुद को समझना शुरू किया। और यही बात उसे मारती है, क्योंकि आज वो जहां है वहीं अटका है। वो वहीं की वहीं है, तुम्हें उसी नजर से देखती हुई जिसमें तुम कमजोर थे। लेकिन अब जब वो तुम्हें देखती है, एकदम शांत, स्थिर और खुद में व्यस्त, तो वो डरती है। डरती है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। कभी तुम उसके दिन का हिस्सा थे, अब तुम उसकी सोच का बोझ बन चुके हो। कभी तुम्हारे साथ बिताया गया वक्त उसके लिए एक आदत था, अब वो एक अफसोस बन गया है। कभी वो सोचा करती थी कि अगर तुम चले भी गए तो वापस आओगे, लेकिन अब उसे लगता है कि तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुमने उसकी जरूरत महसूस करना छोड़ दिया है। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी ताकत होती है नो रिएक्शन। तुमने उसे माफ किया, लेकिन बताया नहीं। तुमने उसे छोड़ा, लेकिन रोए नहीं। तुमने उससे प्यार किया, लेकिन अब वो प्यार खुद के लिए हो गया। हर बार जब उसका फोन बजता है, वो एक सेकंड के लिए तुम्हारा नाम सोचती है। लेकिन फिर वो सन्नाटा आता है, वही पुराना खामोश सन्नाटा, जो अब उसकी नई हकीकत है। वो अब पछता रही है, लेकिन वो लौट नहीं सकती। तुम बदल चुके हो। अब तुम पुराने नहीं रहे। अब तुम उसके सवालों का जवाब नहीं बनना चाहते। अब तुम खुद का जवाब बन गए हो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा बदला थी। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा स्टेटमेंट थी। क्योंकि कुछ लोग शोर मचाकर जाते हैं, और कुछ लोग खामोशी से वापस नहीं आते। अब वो चाहती है कि तुम एक बार उसकी तरफ देखो, ताकि वो माफी मांग सके, सफाई दे सके, कुछ कह सके। लेकिन अब तुम्हारी नजरें उसके लिए नहीं उठती। अब तुम उस स्टेज पर पहुंच गए हो जहां किसी को कुछ साबित करना जरूरी नहीं। तुम्हें अब वैलिडेशन नहीं चाहिए। तुम्हें अब उसका अफसोस भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस शांति चाहिए। और वो तुम्हें मिल गई है, उसी साइलेंस में जिसने उसे तोड़ दिया है। वो आज भी अपने दोस्तों से पूछती है, तुम्हें पता है वो कैसा है? और जवाब मिलता है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। बस इतना सुनना ही उसके लिए काफी होता है, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रेस उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट बन चुकी है। तुम्हारा शांत रह जाना ही उसका सबसे बड़ा पछतावा बन चुका है। इसलिए याद रखना, तुम्हारा चुप रहना ही उसका अंत था। तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसकी सजा थी। अब वो सोचती है कि काश उस दिन तुमने कुछ कहा होता, काश तुमने एक मौका मांगा होता, काश तुमने उसे रुकने को कहा होता। लेकिन नहीं, तुमने चुपचाप सब कुछ सहा और मुस्कुराकर चल दिए।
उस मुस्कान के पीछे कितना कुछ दबा था, ये शायद उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उसे लगा था कि वो तुम्हें कंट्रोल करती है, कि उसकी मौजूदगी ही तुम्हारा सेंटर है। लेकिन जब वो गई और तुम बिखरे नहीं, तो पहली बार उसे अपनी हैसियत का अंदाजा हुआ। तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि उसने तुमसे जितनी भी उम्मीदें लगा रखी थीं, वो सब एक्सपेक्टेशंस अब उसकी अपनी आवाज बन चुकी हैं। अब जब वो अकेले बैठती है तो वही पुरानी बातें दिमाग में घूमती हैं। तुम उसके लिए बेस्ट थे, तुमने कभी शिकायत नहीं की, तुमने हमेशा उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हो जहां पीछे देखने की जरूरत ही नहीं रही। अब तुमने खुद को उस लायक बना लिया है कि तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम्हारा ग्लो अप उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बन गया है। वो जब अपनी जिंदगी में कुछ गलत देखती है, तो वो तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी गैर मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराती है। अगर वो होता तो ये नहीं होता। काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे थोड़ी और अहमियत दी होती। लेकिन अब तुम वहां नहीं हो। अब वो जहां भी जाती है, उसे तुम्हारी झलक दिखती है। किसी दोस्त के शब्दों में, किसी नए लड़के की सोच में, किसी मूवी के सीन में, किसी पुराने गाने की धुन में। तुम हर जगह हो, बस उसके पास नहीं हो। क्योंकि अब तुम किसी के पास नहीं जाते, अब तुम खुद के पास हो। तुमने वो सब दर्द अपने अंदर समेट लिया है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं समझ पाएगी। साइकोलॉजी कहती है, इंसान उस साइलेंस से सबसे ज्यादा डरता है जिसमें सामने वाला कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत कुछ छोड़ जाता है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं थी, लेकिन तुम उसके लिए सब कुछ हो सकते थे, अगर वो समझ पाती। अब वो तुम्हारे स्टेटस पर नजर रखती है, तुम्हारे ऑनलाइन आने पर देखती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे हर नए कदम पर सवाल करती है, लेकिन खुद से। क्योंकि अब तुम वहां नहीं हो जिससे वो सीधे सवाल कर सके। अब वो चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं लौट सकती, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसे उस हद तक जला चुकी है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। अब अगर वो लौटेगी भी, तो उसे वही पुराना इंसान नहीं मिलेगा। अब उसे एक नया तुम मिलेगा, जो पहले से ज्यादा मजबूत है, जिसे खुद से प्यार है, जो हर उस चीज से दूर है जो उसे तोड़ती है। और इसीलिए वो डरती है लौटने से, क्योंकि अगर उसने एक बार फिर कोशिश की और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो टूट जाएगी, इस बार पूरी तरह से। स्टोइक आदमी की सबसे खतरनाक बात यह होती है, वो चुप रहता है लेकिन सब समझता है। वो माफ कर देता है लेकिन फिर करीब नहीं आने देता। वो तुमसे प्यार कर सकता है, लेकिन जब तुम उसे तोड़ते हो, तो वो उसी जगह दोबारा नहीं आता जहां से उसे दर्द मिला हो। तुमने ये सब झेला। तुमने वो दिन देखे जब तुम फोन की स्क्रीन देखते थे और उसका एक मैसेज भी नहीं आता था। तुमने वो रातें देखी जब दिल फट रहा था और तुम किसी को बता नहीं सकते थे। तुमने अपने आंसू तक खुद से छुपा लिए थे, क्योंकि तुम्हें खुद को मजबूत बनाना था। और अब जब वो लौटना चाहती है, तो वो वही प्यार नहीं देखती जो कभी उसकी दुनिया था। अब वो देखती है एक ठंडी सी खामोशी, जो सब कहती है लेकिन बोलती नहीं। कभी तुम उसकी दुनिया थे, अब तुम उसकी सजा बन गए हो। उसके लिए अब सबसे बड़ा डर यही है कि तुमने उसे भुला दिया है। वो बार बार सोचती है, क्या उसने मुझे याद किया होगा? क्या उसे कभी मेरी कमी महसूस हुई होगी? क्या उसे मेरी परवाह है? लेकिन अब ये सवाल सिर्फ सवाल हैं, जवाब अब नहीं मिलते। क्योंकि स्टोइसिज्म का एक ही रूल है, लेट देम वंडर। और तुमने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है, हर रोज। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो किसी की मेहरबानी पर जिंदा था। तुम वो हो जो खुद की जिम्मेदारी पर खड़ा है। और वो आज भी उस खामोशी में जल रही है जो कभी उसने तुम्हारे लिए चुनी थी। अब फर्क सिर्फ इतना है, तब वो खामोशी उसकी चॉइस थी, आज वो खामोशी उसकी सजा बन चुकी है। उसने तुम्हें कम आंका था। उसे लगा था कि तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, कि तुम उसके बाद टूट जाओगे, कि तुम उसी पुराने कमरे में, उसी अधूरी जिंदगी में हमेशा के लिए फंसे रहोगे। उसने तुम्हारे चेहरे के पीछे छुपा दर्द तो देखा, लेकिन उस दर्द से उठने की ताकत को कभी नहीं समझा। लेकिन वो भूल गया कि जो इंसान हर दिन अंदर से मरता है, वो एक दिन ऐसा भी जीता है जो सबकी सोच से ऊपर होता है। तुम उसकी नजरों में सिर्फ एक ऑप्शन थे। वो तुम्हें तब तक पसंद करती रही जब तक तुम्हारा फायदा था। और जैसे ही उसे लगा कि अब तुम्हारा वजूद उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं लाता, वो चल दी, बिना कुछ कहे, बिना पलटे। उसे लगा कि तुम वहीं रुक जाओगे। शायद इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा सहते देखा था। हर उस वक्त जब उसने तुम्हें इग्नोर किया, तुमने मुस्कुराकर सब सह लिया। जब उसने तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया, तुमने उसे समझदारी कहकर माफ कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। लेकिन स्टोइसिज्म यहीं से शुरू होता है। तुम टूटे लेकिन चुप रहे। तुम गिरे लेकिन शोर नहीं मचाया। तुम रोए लेकिन किसी के सामने नहीं। तुमने खुद को समेटा, खुद को खड़ा किया और धीरे धीरे खुद को ऊंचा उठाना शुरू किया। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने बस बदलाव को अपनाया। वो सोचती रही कि तुम वहीं फंसे हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम हर दिन खुद को उस इंसान में बदल रहे हो जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। तुमने अपने दर्द को डिसिप्लिन में बदला, तुमने अपने आंसुओं को एक्शन में बदला, तुमने अपनी तन्हाई को ताकत बना लिया। और अब जब लोग तुम्हें देखकर तारीफ करते हैं,
जब तुम्हारा नाम किसी कामयाबी के साथ जुड़ता है, जब तुम हर दिन और मजबूत बनते हो, तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अब तुम वो बन चुके हो जिसे उसने कभी खुद से नीचे समझा था। साइकोलॉजी यही कहती है, इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब जिसे उसने सबसे कम आंका हो, वो अचानक इतना ऊंचा उठ जाए कि देखना भी मुश्किल हो जाए। अब वो तुम्हें देखती है, सोशल मीडिया पर, लोगों की बातों में, या शायद किसी पुरानी तस्वीर में, और हर बार एक ही सवाल उसके दिल में उठता है, क्या ये वही है जिसे मैंने छोड़ा था? अब उसे शर्मिंदगी होती है। वो अब तुम्हें पहचानना नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो उसे खुद को भी पहचानना पड़ेगा, उस डिसीजन को, उस ईगो को, उस इग्नोरेंस को, जिसने उसे वहां ला खड़ा किया जहां आज वो है, अकेली और पछताती हुई। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, फील एवरीथिंग बट रिएक्ट टू नथिंग। तुमने दर्द महसूस किया, तुमने उसे याद किया, तुमने उन सब लम्हों को खुद में दोहराया, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं थी। अब तुम्हारा होना ही उसका जवाब था। अब तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हें इज्जत देते हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से कभी तुम खुद को भी नहीं देख पाते थे। और वो अब उन्हीं यादों में अटका है जहां वो तुम्हें नीचे देखना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद नीचे गिर गई है। जब इंसान अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाता है, तो उसे बाहर कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो शायद तुम्हारे प्रोफाइल पर आकर रुकती है, लेकिन लाइक नहीं कर पाती। वो तुम्हारी कहानियां सुनती है, लेकिन किसी को बता नहीं पाती कि तुम उसके लिए क्या थे, क्योंकि उसे पता है वो अब तुम्हारे बराबर नहीं रही। तुमने खुद को बना लिया, तुमने खुद को उठा लिया, तुमने जो खोया था उसे कुछ बड़ा बना लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। अब वो सोचती है, काश उसने उस वक्त तुम्हें थोड़ा और समझा होता, काश उसने तुम्हारी पोटेंशियल देखी होती, काश उसने तुम्हारे साथ चलना चुना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्टोइक आदमी की सबसे खतरनाक चीज होती है उसका पेशेंस। वो सब सहता है, वो सब देखता है, लेकिन एक दिन वो अपने अंदर की आग से ऐसा उठता है कि वो उन्हीं लोगों को जला देता है जिन्होंने कभी उसे राख समझा था। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम उसका हिस्सा नहीं रहे, अब तुम उसकी कहानी का अंत नहीं, उसकी लर्निंग बन चुके हो। एक सबक जो वो ताउम्र याद रखेगी। उसने जब तुम्हें छोड़ा था तब वो ये सोच रही थी कि तुम उसके बिना नहीं जी पाओगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिन लोगों को बार बार तोड़ा जाता है वो या तो बिखर जाते हैं या फिर एक नई आग में ढल जाते हैं। और तुम बिखरे नहीं, तुम ढले। तुमने हर चोट को एक ईंट बना लिया और खुद की एक नई इमारत खड़ी कर दी। अब वो जब उस इमारत को देखती है तो उसकी नींव में अपने ही फैसले गड़े मिलते हैं। वो अब जानती है, तुम्हें नीचे गिराने के लिए जो कुछ किया गया था वो सब आज तुम्हारी ऊंचाई का हिस्सा बन चुका है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को गिल्ट और रिग्रेट एक साथ पकड़ते हैं तो उसका नर्वस सिस्टम तक डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खो जाती है। उसे लगता है कि हर सक्सेस स्टोरी उसे चिढ़ा रही है, और अब वो जहां भी जाती है तुम्हारे जैसे लोग उसे याद दिलाते हैं कि उसने क्या खो दिया। अब जब वो किसी नए रिश्ते में जाती है तो कंपेयर करना शुरू कर देती है। वो वैसा नहीं है जैसे तुम थे, वो समझ नहीं पाता जैसी तुम समझते थे, वो मुझ में वो बात नहीं देखता जो तुम देखा करते थे। तुम अब एक रेफरेंस पॉइंट बन चुके हो, और ये वो रेफरेंस है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करती है, सेल्फ वर्थ मैटर्स, नेवर सेटल, समटाइम्स यू लूज अ डायमंड व्हाइल चेसिंग ग्लिटर। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है, जिसे वो डायमंड समझ न सकी, वो आज हीरे से भी ज्यादा चमक रहा है। अब उसकी पूरी दुनिया में सब ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा है, वो तुम हो। और यही साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच है, जो तुम्हें कम आंकता है वो कभी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम ग्रो करते हो तो उसके सारे तर्क, सारे बहाने, सारी ईगो धूल में मिल जाती है। स्टोइक आदमी जवाब नहीं देता, वो बस इतना करता है, अपने आप को उस लेवल पर ले जाता है जहां पर जवाब खुद ब खुद दिखने लगते हैं। अब तुम वो जवाब बन चुके हो। ये अब जब तुम साइलेंस में जीते हो वो खुद से लड़ रही होती है। अब जब तुम कॉन्फिडेंट होकर चल रहे होते हो वो अपने अंदर टूट रही होती है। अब जब तुम सक्सेस पा रहे होते हो वो उस गिल्ट से जल रही होती है जो कभी उसने खुद बोया था। स्टोइक फिलॉसफी एक बात साफ कहती है, डोंट वेस्ट एनर्जी प्रूविंग योर वर्थ टू समवन हु वाज ब्लाइंड टू इट। और तुमने ऐसा ही किया। तुमने अपनी एनर्जी को रिवेंज में नहीं, ग्रोथ में बदला। तुमने अपना समय यह सोचने में नहीं लगाया कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह तय करने में लगाया कि अब मुझे क्या बनना है। और यही सोच तुम्हें उस भीड़ से अलग करती है जो सिर्फ दर्द पर रोती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। अब तुम रोते नहीं, अब तुम बदलते हो। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम क्रिएट करते हो। अब तुम किसी को ब्लेम नहीं करते, अब तुम खुद की डेस्टिनी लिखते हो। और यही सबसे बड़ा जवाब है उस हर शख्स के लिए जिसने कभी तुम्हें कम आंका था। अब बात आती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे व्यूअर्स के लिए। ये कहानी सिर्फ उस एक्स या उस इंसान की नहीं है जिसने तुम्हें तोड़ा, ये कहानी तुम्हारी भी है, तुम्हारे अंदर के उस इंसान की
जो सब सहता रहा, लेकिन अब सब बदल रहा है। अगर तुम भी कभी किसी नेगेटिव सोच से, किसी की बातें सुनकर खुद को कम समझने लगे थे, तो याद रखो, वो तुम्हारा आखिरी रूप नहीं था। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो सब कुछ बदल सकती है। और वो दिन जब तुम उठ खड़े होगे, जब तुम खुद को साबित नहीं बल्कि अपग्रेड करोगे, तो वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं, कल तुम्हारे पीछे खड़े नजर आएंगे। साइकोलॉजी एक और बात कहती है, जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, वो फिर किसी की वैलिडेशन का मोहताज नहीं रहता। और स्टोइक माइंडसेट यही तो है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खामोशी से इतना आगे बढ़ो कि उनकी सोच की ऊंचाई भी वहां तक न पहुंचे। वो दिन उसे याद है, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया था, या जब उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी थी, या जब उसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। वो सोच रहा था, तुम रोओगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, तुम मिन्नतें करोगे, या कम से कम एक मैसेज तो भेजोगे, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, तुम बस चुप हो गए। उस खामोशी में जो उसने देखा, वो उसकी उम्मीद से अलग था। वो तुम्हें रोते हुए देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं था। तुम्हारा चेहरा भले शांत था, लेकिन अंदर कुछ टूटकर जाग चुका था। वो समझ नहीं पाया, पर साइकोलॉजी ने उसी दिन से अपना काम शुरू कर दिया। ये साइकोलॉजी कहती है, जब कोई तुम्हारे दर्द से आनंद लेने लगे और तुम वही दर्द अपनी ताकत बना लो, तो उसे सबसे पहले गिल्ट मारता है। पहले उसे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है ये तुम्हारा नाटक है, एक दिखावा। लेकिन फिर दिन बीतते हैं और वो देखता है कि तुम बदले नहीं। तुमने खुद को तराश लिया, तुमने उस रिजेक्शन को रूटीन बना लिया, तुमने उस इंसल्ट को इंस्पिरेशन बना लिया, तुमने हर उस शब्द को जो उसने तुम्हारे खिलाफ कहा था, उसे एक्शन में बदल दिया। अब तुम जिम में हो, न सिर्फ शरीर बनाने के लिए, बल्कि उस गुस्से को पिघलाने के लिए जो अंदर जला रहा था। अब तुम काम में डूबे हो, न सिर्फ पैसे के लिए, बल्कि खुद को साबित करने के लिए कि तुम उस कीमत से कहीं ज्यादा हो जो उसने तुम्हारे ऊपर लगाई थी। अब तुम मिरर में देखते हो और तुम्हें खुद से डर नहीं लगता। अब तुम खुद से प्यार करने लगे हो। ये उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम स्टोइक हो। स्टोइसिज्म का सबसे पहला सबक होता है, दर्द को दबाओ नहीं, अब्जॉर्ब करो, और अब्जॉर्ब करके उसे रच दो। तुमने वही किया। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारा हथियार बन चुका है। अब वो चीजें जो तुम्हें रातों को जगाती थीं, वो ही सुबह उठने की वजह बन चुकी हैं। अब तुम अकेले हो, लेकिन तन्हा नहीं। अब तुम्हारे पास वक्त है खुद को फिर से बनाने का, और यही वो पल है जहां से उसका पछताना शुरू होता है। ये वो अब तुम्हें देखती है, कभी दूर से कभी चोरी से, और हर बार कुछ न कुछ खो देने का एहसास उसे डस जाता है। वो अब लोगों से पूछती नहीं, लेकिन सबकी बातों से जानती है तुम आगे बढ़ चुके हो। हर अचीवमेंट तुम्हारी, हर पोस्ट तुम्हारी, हर मुस्कान तुम्हारी उसके ईगो को कुचल देती है। क्योंकि उसने जब तुम्हें छोड़ा था, तब उसने सोचा था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, लेकिन अब वो देख रही है कि तुमने बिना उसके खुद को पूरा बना लिया है। और जब एक इंसान ये देखता है कि जिसे उसने सबसे ज्यादा हर्ट किया वही सबसे ज्यादा ग्रो कर गया, तो साइकोलॉजी के मुताबिक वो इंसान गिल्ट और रिग्रेट के टॉक्सिक कॉम्बो में घिर जाता है। उसे रातों को नींद नहीं आती, उसे हंसते हुए भी कुछ अधूरा लगता है, क्योंकि वो जानती है तुम अब लौटने वाले नहीं हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है कोई बदला न लेना। तुमने उसका सामना नहीं किया, तुमने उसे ब्लेम नहीं किया, तुमने उसे कुछ प्रूव करने की कोशिश भी नहीं की, तुमने बस खुद को इम्प्रूव किया। और यही इम्प्रूवमेंट हर दिन उसकी हार बनती गई। ये अब तुम वापस नहीं देख रहे हो, ना किसी के लिए, ना वैलिडेशन के लिए। अब तुम्हारे पास जो है वो उसकी सोची हुई जिंदगी से कहीं बड़ा है। अब तुम्हारे गोल्स इतने ऊंचे हैं कि उसका नाम भी उन ऊंचाइयों पर अजीब लगता है। अब वो कभी कभी वापस आने का सोचती है, पर खुद को रोक लेती है, क्योंकि वो जानती है अब वो जगह जो कभी उसकी थी, अब वहां तुमने खुद को बिठा दिया है। ये और यही वो मोड़ होता है जहां से हर वो इंसान पछताने लगता है जिसने तुम्हें कभी कम आंका था। क्योंकि दर्द से जो लड़ना सीख जाता है, वो दुनिया से भी लड़ना सीख जाता है। अब तुम जिंदा हो, न सिर्फ सांसों से, बल्कि सोच से। अब तुम चल रहे हो एक ऐसे रास्ते पर जहां तुम्हारी हर चाल उसकी सोच को चीरती चली जाती है। तड़पने की यही सबसे बड़ी वजह होती है कि वो जानता है अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा। और स्टोइक माइंडसेट यही तो सिखाता है, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं है, बस खुद को जीतने की जरूरत है। अब तुम्हारी जीत उसके लिए हार बन चुकी है, तुम्हारी खामोशी अब उसके कानों में चीख बन चुकी है। जब तुम चुप थे, तब वो सोच रहा था कि तुम कमजोर हो। उसे लगा शायद तुम टूट गए हो, शायद अब तुम दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे। पर वो भूल गया, तुम जैसे लोग टूटते नहीं हैं, वो अंदर से ढलते हैं। और जब कोई आदमी अपने दर्द से ढलता है, तो वो लोहे जैसा सख्त नहीं, आग जैसा बदलता है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, एक ठंडी आग है जो ना जलती है ना बुझती है, बस तुम्हें हर दिन और मजबूत बनाती है। ये
अब तुम उस वर्जन में जी रहे हो जिसे देखकर कभी वो सोचा करती थी, काश ये वर्जन मुझे मिलता। लेकिन ये वर्जन किसी और के लिए नहीं बना। ये वर्जन तुम्हारे अपने लिए बना है। अब तुम किसी को कुछ प्रूव नहीं कर रहे। अब तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं, पर्पस ढूंढते हो। अब तुम रिश्तों में नहीं, डायरेक्शन में जी रहे हो। उसने जिस दिन तुम्हें छोड़ा, वो सोचती थी कि शायद तुम दोबारा उसी जगह आकर खड़े हो जाओगे जहां वो तुम्हें छोड़कर गई थी। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो वहां तुम थे ही नहीं। अब तुम बहुत आगे बढ़ चुके थे, इतना आगे कि अगर वो तुम्हें आवाज भी दे तो शायद तुम्हें सुनाई भी न दे। क्योंकि स्टोइक आदमी पीछे मुड़कर देखता नहीं है। उसका सफर रिएक्शन नहीं, एक्शन से चलता है। अब तुम हर उस दिन को याद करते हो जब तुमने अपने आंसू छुपाए थे, जब तुमने किसी से कुछ कहे बिना सब सहा था, जब तुमने एक एक इंसल्ट को अंदर लिया था। और आज वो सब तुम्हारी सक्सेस की सीढ़ियां बन चुकी हैं। अब हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर ताना तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बन चुका है। अब लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, यार ये कैसे कर गया। पर वो नहीं जानते कि तुमने कितना सहा और कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी ताकि आज तुम खुद की रिस्पेक्ट कमा सको। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां लोग तुम्हें चाहते हैं, पर तुम बस खुद को खोना नहीं चाहते। अब तुम्हारे अंदर शांति है, लेकिन वो शांति एक लड़ाई से निकली है। स्टोइसिज्म की यही सबसे बड़ी बात होती है, बाहर से शांत पर अंदर से तूफान। अब तुम उस तूफान को कंट्रोल करना सीख चुके हो। अब तुमने खुद को माफ करना सीख लिया है, ना उसके लिए, ना किसी और के लिए या फिर लिए। अब अगर वो लौटना भी चाहे तो तुम शायद मुस्कुरा दो, पर अपने रास्ते से नहीं हटोगे। क्योंकि अब तुम रिएक्शन नहीं देते, अब तुम रास्ते बनाते हो। और जो लोग रास्ते बनाते हैं वो कभी पीछे नहीं लौटते। तो याद रखो, अगर तुम भी आज टूटे हुए हो, अगर आज तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने तोड़ दिया है, या किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, तो रुकना मत। तुम्हारा दर्द अभी तुम्हारा दुश्मन लग सकता है, पर वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और जिस दिन तुमने उसे स्ट्रेंथ में बदल लिया, उसी दिन कोई ना कोई पछताना शुरू कर देगा। लेकिन तब तक तुम बस बढ़ते रहो, खामोशी से, मजबूती से और स्टोइक डिग्निटी के साथ। अब सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया, अब वही इंसान तुम्हें भूल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ आ रहा है कि जिसे वो कमजोर समझ रहा था, वो तो अंदर से अजेय था। उसने तुम्हें उस वक्त परखा जब तुम अपने लोएस्ट फेज में थे, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या दफन है। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है, जब एक इंसान अपने लोएस्ट पॉइंट पर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, तो दुनिया में कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। और तुमने वो किया है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय पछतावे के। हर वो रात जो वो सोते हुए बिताती थी, अब वो करवटों में कटती है। हर वो दिन जो पहले खुशियों से भरा लगता था, अब खाली महसूस होता है। क्योंकि अब तुम वहां नहीं हो। अब तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, तुम्हारा सहारा नहीं है। अब उसकी दुनिया से तुम गायब हो गए हो। पर सबसे अजीब बात यह है, अब तुम उसके दिमाग से गायब नहीं हो रहे। और यही सबसे बड़ा सच है, जब एक स्टोइक इंसान चुपचाप उठता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों की गलतफहमियों को भी जला देता है। तुमने कुछ कहे बिना सब कुछ कह दिया। तुम्हारी ग्राइंड, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी कामनेस, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं टूट कर नहीं तब कर लौटा हूं। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे भी अंदर कुछ टूटा हुआ है, कुछ अधूरा सा है, तो उसे मत छिपाओ। उसे छुपाने के बजाय उसे फ्यूल बना लो। दर्द को दबाओ मत, उसे यूज करो, ताकि एक दिन जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें न सिर्फ पछतावा हो, बल्कि उन्हें यह समझ आ जाए कि उससे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो उस दर्द में डूबे रहो, या उसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचो जहां से उन्हें नीचे देखना भी मुमकिन ना हो। स्टोइक बनने का मतलब पत्थर होना नहीं है, बल्कि संवेदनाओं को सहेज कर शांति से शक्ति पैदा करना है। तो उठो, अब भी देर नहीं हुई है। उस पछतावे की आवाज को अपने कदमों की आवाज से दबा दो। क्योंकि आज तुम अकेले हो, लेकिन कल तुम मिसाल बनोगे। अब ये मत सोचो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, अब सोचो कि तुमने उस दर्द के साथ क्या किया। क्योंकि असली फर्क वहां से शुरू होता है। कुछ लोग उसी मोड़ पर बैठकर रोते रहते हैं, और कुछ लोग उसी मोड़ से दौड़ना शुरू कर देते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम कौन हो। उसने सोचा था कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है, तुम्हारा प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि तुम उस इंसान के लिए भी कुछ कर गुजरने को तैयार थे जो तुम्हें तोड़ रहा था। सोचो, जब तुम अब अपने लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें कौन रोक पाएगा। तुमने खुद को संभाल लिया। तुमने सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल किया। तुमने ये सीखा कि कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तय करता है कि तुम कौन हो। अब कोई तुम्हें इग्नोर करे या छोड़ दे, तुम टूटते नहीं, तुम इवॉल्व करते हो। अब जब वो तुम्हें देखती है तो उसे अफसोस होता है
उस बात का नहीं कि उसने तुम्हें खो दिया, बल्कि इस बात का कि उसने कभी तुम्हें पूरी तरह समझा ही नहीं। स्टोइसिज्म का असली सार यही है, बाहर से शांति, अंदर से आग, और हर इंसल्ट को अपने ग्रोथ का हिस्सा बना लेना। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, अब तुम एक मूवमेंट हो। अब जब लोग पूछते हैं इतना बदल कैसे गए, तो तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि उन्हें क्या पता तुमने अपने अंदर कितनी लड़ाइयां जीती हैं। और अब आखिरी बात, अगर वो वापस आ भी जाए तो तुम शायद माफ कर दो, पर फिर भी वापस नहीं जाओगे, क्योंकि स्टोइक इंसान फॉरगिव करता है, लेकिन उसी चैप्टर में दोबारा नहीं जीता। अब तुम आगे बढ़ चुके हो, अब तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं, उस इंसान पर है जो तुम्हें हर दिन आईने में देख रहा है। अब अगला कदम तुम्हारा है। उठो, ग्राइंड करो, और उस मुकाम तक पहुंचो जहां से तुम्हें वो नहीं दुनिया पहचानने लगे। खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और पछतावा उनकी सबसे बड़ी सजा। तुम उसके लिए अब एक बीती बात हो, एक ऐसा चैप्टर जिसे वो खोलने से डरती है, क्योंकि उसे पता है कि उस पन्ने में उसकी सबसे बड़ी गलती लिखी है। अब वो अपने दोस्तों से कहती है, पता नहीं अब कैसा होगा वो, क्योंकि वो जानती है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम रिएक्शन नहीं करते, तुम रूपांतर कर चुके हो। अब तुम उस आवाज को सुनना बंद कर चुके हो जो तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही थी। अब तुम अपने उस वर्जन को मार चुके हो जो अप्रूवल मांगता था। अब तुम वैलिडेशन नहीं चाहते, तुम सिर्फ इम्पैक्ट चाहते हो। स्टोइक आदमी जब अंदर से जलता है तो बाहर से रोशनी देता है। जो अंदर गहराई से जलता है वही बाहर ठंडी रोशनी देता है। तुम्हारा अंदर भले ही तड़पा हो, लेकिन बाहर तुमने एक ऐसी स्टेबिलिटी खड़ी की है जिसे कोई हिला नहीं सकता। लोग पूछते हैं इतना शांत कैसे हो सकते हो, और तुम बस मुस्कुराते हो, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तुमने अपने आंसुओं से खुद की आग बुझाई है। अब वो हर रात तुम्हारी खामोशी से डरती है। कभी वो तुम्हारी मौजूदगी से थकती थी, आज वो तुम्हारी गैर मौजूदगी से डरती है। हर बार जब वो तुम्हें ऑनलाइन देखती है या किसी और की इंस्टाग्राम स्टोरी में तुम्हारा नाम आता है, उसका दिल एक सेकंड को रुक जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है, जो इंसान तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई को ठुकरा देता है वो सबसे ज्यादा डरता है कि तुम अपनी कीमत जान जाओ। और अब तुम अपनी कीमत जान चुके हो। अब तुम किसी के साथ रहने के लिए बदलते नहीं, अब तुम खुद को खोने के डर से पीछे नहीं हटते। अब तुम उसी डार्कनेस से ताकत लेते हो जिसने कभी तुम्हें तोड़ा था। अब तुम आग हो, लेकिन किसी के लिए नहीं जलते। तुम में अब जो चमक है वो किसी की तारीफ से नहीं आई, वो हर उस इंसल्ट से बनी है जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बोला गया था। अब तुम अपनी स्टोरी खुद लिखते हो, और वो बस पढ़ रही है पछतावे के पन्नों से। अब अगर वो लौट भी आए तो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी खामोशी चिल्ला रही है। तुम अब सबूत नहीं, मिसाल हो। अब तुम्हारा अस्तित्व ही एक जवाब है। अब वो सोचती है, काश उसने थोड़ा इंतजार किया होता, लेकिन ये काश अब एक सज्जा बन चुका है, क्योंकि तुम अब वही नहीं हो। तुम अब एक ऐसे सफर में हो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा भविष्य। तुम अब कभी भी उस इंसान के लिए नहीं रुकोगे जिसने तुम्हारी आग को बुझाने की कोशिश की थी। अब तुम उस रास्ते पर हो जहां कोई अप्लॉज नहीं है, बस डिसिप्लिन और पर्पस है। अब तुम उसे जीत नहीं दिखा रहे, अब तुम खुद को साबित कर रहे हो। वो अब पछता रहा है, लेकिन तुम अब वो नहीं रहे जिसे पछताना था। अब तुम टूटते नहीं, तराशे जाते हो। कभी तुम्हारे आंसू गवाही देते थे, अब तुम्हारी आंखों में शून्यता है, एक ऐसी शांति जो किसी तूफान के बाद आती है। अब लोग कहते हैं उसके चेहरे पर अब कुछ दिखता नहीं। उन्हें नहीं पता अब तुम्हारे चेहरे से सब कुछ गिर चुका है। उम्मीदें, डर और उस इंसान की याद जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब तुम मुस्कुराते नहीं हो दिखावे के लिए, अब तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। स्टोइक बनना मतलब पत्थर नहीं बनना, मतलब सही वक्त तक चुप रहना। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है मैं सब कुछ महसूस करता हूं, पर अब मैं उसे दिखाता नहीं हूं। अब जब कोई तुम्हारे सामने उसका नाम लेता है, तुम बस हल्की सी नेक मोड़कर आगे देखने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अतीत अब तुमसे पीछे है और तुम्हारी नजरें उस मंजिल पर हैं जिसके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया। अब तुम किसी का इंतजार नहीं करते, अब तुम अपने वक्त के मालिक हो। कभी तुम हर मैसेज का जवाब देते थे, अब तुम हर मैसेज सोच समझकर पढ़ते भी नहीं। अब तुम्हें किसी के ऑनलाइन होने की परवाह नहीं, क्योंकि अब तुम खुद जिंदगी के साथ लाइव हो। तुम्हारी दुनिया अब उसकी यादों से नहीं चलती, अब तुम्हारी दुनिया डिसिप्लिन और फोकस से चलती है। अब अगर उसे तुम्हारा नाम भी सुनाई दे तो उसे चुप हो जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो नाम कोई अधूरा रिश्ता नहीं, अब वो नाम ब्रांड बन चुका है। अब जब उसका कोई दोस्त कहता है वो तो आजकल बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसे हंसी नहीं आती, उसे जलन होती है। अब तुम बदले नहीं हो, तुम जाग चुके हो। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने खुद को लेवल अप कर लिया। वो सोचती रही कि तुम कोई स्टेप लोगे, तुमने पूरी सीढ़ी बना दी। अब जब वो तुमसे मिले भी तो तुम्हारी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं होगी, अब वहां संयम होगा। एक ऐसी ताकत जो कहती है मैं सब जानता हूं,
लेकिन अब मेरे पास वक़्त नहीं है उस पुराने चैप्टर के लिए। अब तुम्हारी स्टोरी हज़ारों के दिल का जवाब बन गई है। अब जब कोई टूटता है तो वो तुम्हें देखता है। अब जब कोई अंदर ही अंदर घुटता है तो वो तुम्हारी जर्नी को याद करता है। अब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहे, अब तुम उन सब के लिए एक मिसाल हो जो अंदर से टूटे हुए हैं पर बाहर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वो अब पछता रहा है, लेकिन अब तुम्हारा रास्ता अलग है। अब अगर वो लौट भी आए तो तुम मुड़कर भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई उसके खोने की नहीं, अपने आप को पाने की है। अब तुम्हारा सवाल ये नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं, अब तुम्हारा सवाल है, क्या मैं खुद को हर दिन जीत पा रहा हूं? कभी तुमने उसे सब कुछ दिया था, अब तुम खुद सब कुछ बन चुके हो। उसने तुम्हें खोया था और तुमने खुद को पा लिया। अब वो तुम्हारे पास लौटना चाहे भी तो भी नहीं लौट सकता, क्योंकि अब तुम वहां नहीं रहते जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। अब तुम आइस की तरह हो, ठंडे, शांत पर कातिल। अब तुम रिएक्शंस नहीं देते, तुम प्रेजेंस से डराते हो। अब तुम्हारे चेहरे पर वो मासूमियत नहीं, अब वहां एक मिरर लाइक ब्लैंकनेस है। जो भी तुम्हें आज देखता है वो समझ नहीं पाता कि तुम्हें इतना सब कुछ बदल कैसे गया। पर तुम्हें पता है, उस दिन से शुरू हुआ था ये बदलाव, जिस दिन तुमने उसे आखिरी बार देखा था। अब तुम उसके रिटर्न की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें अब वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ ही पसंद नहीं जो उसके साथ था। अब तुम स्ट्रॉन्गर हो, डार्कर हो, डीपर हो। अब तुम्हारी रूह में वो आग है जो रोशनी नहीं देती, सिर्फ जलाती है। अब तुम किसी के लिए चमक नहीं रहे, अब तुम अपनी राख से उठे हो। अब तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जख्म नहीं बचा जिसका इस्तेमाल कोई तुम्हारे खिलाफ कर सके, क्योंकि तुमने अपने हर दर्द को आर्मर बना लिया है। अब अगर कोई तुम्हारे अंदर झांकता है तो वहां उसे रोशनी नहीं, तपती हुई खामोशी मिलती है। अब तुम्हारे सवाल दूसरों से नहीं, खुद से होते हैं। अब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैंने आज खुद से बेहतर वर्जन जिया? क्या मैं आज उस इंसान से ज्यादा मजबूत हूं जिसे कल मैंने माफ किया था? अब तुम सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, अब तुम जवाब बन चुके हो। अब तुम्हें इज्जत चाहिए, अफसोस नहीं। कभी तुमने इंतजार किया था उसके एक सॉरी के लिए, अब तुम्हें उसका अफसोस नहीं चाहिए। अब तुम्हें चाहिए इतनी इज्जत कि लोग तुम्हारा नाम सुनकर खड़े हो जाएं। अब तुम्हें चाहिए वो साइलेंस जो किसी को जवाब न देकर ही जवाब दे। साइकोलॉजी कहती है, जिसे तुम अंडर एस्टिमेट करते हो वही तुम्हारे मन में सबसे गहरे बैठता है। अब उसके अंदर एक परपीचुअल रिग्रेट पल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें सिर्फ एक फेज समझा था, जबकि तुम उसकी सबसे बड़ी लर्निंग बन गए। अब वो जहां भी जाती है कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम गूंजता है, किसी पोस्ट में, किसी दोस्त के स्टेटस में, या फिर अपने ही दिल की धड़कनों में। तुमने मुझे खोया और मैंने खुद को पा लिया। अब तुम लौट सकते हो, लेकिन अब मैं वही नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। वो अब पछता रहा है, लेकिन तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक जर्नी बन चुके हो जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। जिस दिन तुमने उससे कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन वो तुम्हें खो बैठा। शुरू में तुमने सब कुछ दिया था, तुमने बातें नहीं गिनी, समय नहीं तौला, प्यार में कोई मापदंड नहीं रखा। तुम बस दे रहे थे, अटेंशन, केयर, एफर्ट और एक सच्चा दिल। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अकेले ही सब निभा रहे हो। कभी कभी हम किसी को इतना ज्यादा प्यार कर बैठते हैं कि अपनी पहचान तक खो देते हैं, और फिर भी वो इंसान हमें हल्के में लेता है, क्योंकि उसे लगता है ये तो हमेशा रहेगा। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, जिससे उम्मीदें टूटने लगें वहां खामोशी सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर बन गई। एक समय था जब तुम उसके हर मैसेज का इंतजार करते थे, अब वो टाइपिंग देखकर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम हर बात एक्सप्लेन करते थे, अब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हो। पहले तुम उसे मनाते थे, अब तुम खुद से भी माफी नहीं मांगते, क्योंकि अब तुमने उम्मीदें नहीं छोड़ी, अब तुमने खुद को बचा लिया। साइकोलॉजी कहती है, इंसान तब सबसे ज्यादा डरता है जब कोई उससे उम्मीदें छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि तब वो इंसान तुम्हारे अंदर झांक नहीं पाता। उसे नहीं पता कि अब तुम क्या सोचते हो। उसे ये बात खटकती है कि अब तुम उसके मूड के हिसाब से बेंड नहीं होते। अब तुम उसके साइलेंस का जवाब साइलेंस से देते हो। अब तुम्हारी बातचीत में पेन नहीं होता, अब वहां एक ठंडा काम होता है, और यही काल्मनेस उसे जला रही है। अब तुम्हारी प्रायोरिटी बदल चुकी है। अब तुम्हारा दिन उसके मैसेज से शुरू नहीं होता, अब वो किसी वर्कआउट से शुरू होता है, किसी प्लान से, किसी विजन से। अब तुम्हारी रातें किसी इंतजार में नहीं जाती, अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सोती हैं। वो अब तुम्हें खो चुका है, और उसे अब ये बात समझ आ रही है। अब अगर वो तुम्हें देखे भी तो उसे समझ नहीं आता कि तुम इतने शांत कैसे हो गए। पर उसे ये नहीं पता कि तुम अब लड़ना नहीं छोड़ चुके, अब तुम जीतना शुरू कर चुके हो। अब तुम्हारा कुछ नहीं कहना उसका सबसे बड़ा सज्जा बन गया है। कभी वो सोचता था कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, अब जब तुमने उससे उम्मीदें छोड़ दी तो वो सोच में पड़ गया, क्या अब वो सच में मुझे भूल चुका है? उसे जवाब तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे बदलाव में मिलता है। अब तुम उससे नफरत भी नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारे पास उसके लिए कोई भावना बची ही नहीं है।
और यही साइकोलॉजी कहती है, इमोशनल डिटैचमेंट इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जिस दिन तुमने उससे कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन वो तुम्हें खो बैठा। अब अगर वो लौटना भी चाहे तो दरवाजा खुला होगा, पर तुम उस रास्ते से बहुत आगे निकल चुके हो। अब तुम इमोशनल नहीं रहे, अब तुम ऑब्जर्वेशनल हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तब तुम हर चीज को दिल से लेते थे, अब तुम हर चीज को दिमाग से पढ़ते हो। अब जब कोई बात करता है तो तुम जवाब देने से ज्यादा ऑब्जर्व करते हो कि उसकी नीयत क्या है। अब तुम्हारी भाषा बदल गई है। अब तुम मैं ठीक हूं का मतलब सच में ठीक से नहीं लगाते, बल्कि समझ जाते हो कि सामने वाला कितना खोखला है। अब तुम्हारा पेन तुम्हारा वेपन बन चुका है। कभी तुम्हारे अंदर दर्द था, अब वो दर्द डिसिप्लिन बन चुका है। तुमने अपने टूटे हुए हिस्सों से एक ऐसा आर्मर बना लिया है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर किसी को पास भी नहीं आने देता। अब वो सोचती है, ये अब इतना कोल्ड क्यों हो गया, पर वो नहीं जानती उसने ही तुम्हें ठंडा बनाया है। अब तुम्हारा टाइम तुम्हारा सबसे कीमती रिश्ता है। अब तुम्हारे पास ना पास्ट के लिए रिग्रेट है, ना फ्यूचर के लिए डर। अब तुम्हारा पूरा ध्यान प्रेजेंट पर है। अब तुम हर उस इंसान से दूर हो चुके हो। अब तुम चुप हो क्योंकि तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। अब तुम बोलते नहीं क्योंकि सामने वाला सुनने लायक ही नहीं रहा। अब तुम प्रूव नहीं करते क्योंकि जो तुम्हारा था वो कभी प्रूफ मांगता ही नहीं। अब तुम बदल चुके हो और उसने तुम्हें उसी वक्त खो दिया था। जिस दिन तुमने ये सोचना बंद कर दिया कि वो क्यों नहीं लौटी, उसी दिन वो मेंटल होल टूट गया जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब वो चाहे कितना भी सोच ले, अब तुम उसे वापस लेने वाले नहीं। अब अगर वो लौटे भी तो भी तुम रुकोगे नहीं। अब वो तुम्हें रोज याद करती है, ना इसलिए कि उसे तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि उसे अब एहसास हो चुका है, जिसे मैंने सबसे कम समझा वो अब सबसे ज्यादा मजबूत हो चुका है। और यही साइकोलॉजी कहती है, When you stop chasing, they start remembering। जिस दिन तुमने उससे कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन वो तुम्हें खो बैठा। अब वो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें फिर से पा सकती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए वक्त नहीं है, सिर्फ जीतने का जुनून है। अब तुम उसके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो। पहले वो सब जानती थी, तुम्हारा हर रूटीन, हर इमोशन, हर ट्रिगर। लेकिन अब वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अब तुम क्या सोचते हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, उसे अंदाजा भी नहीं। और साइकोलॉजी कहती है, अननोन ट्रिगर्स एंजाइटी। अब वो घबराती है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान पर कभी पूरा हक था, अब उसी की खबर तक नहीं है। आह! अब वो तुम्हें स्टॉक करती है, चुपचाप रोज इंस्टाग्राम पर देखती है कि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन चेक करती है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कैजुअली पूछती है वो कैसा है आजकल। पर वो कभी पूछ नहीं पाएगी तुमसे सीधे, क्योंकि उसे अब डर लगता है तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारे बदलाव से, और सबसे ज्यादा मैं खुद से। आह! अब वो खुद को दोष देती है। पहले उसे लगता था तुम तो रहोगे ही, चाहे जैसा भी बर्ताव करे वो। अब जब उसने तुम्हें खो दिया तो उसे एहसास हुआ, मैंने जिसके साथ सबसे ज्यादा कैजुअल लिया, उसी ने सबसे खामोश तरीके से मुझे छोड़ दिया। हर बार जब वो खुद को आईने में देखती है, वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखती, वो देखती है एक इंसान की कमी, जिसे अब शब्दों से भी नहीं लौटाया जा सकता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ है, पर तुम जैसे क्लैरिटी देने वाला इंसान नहीं है। अब तुम सही या गलत नहीं देख रहे, अब तुम बस खुद को देख रहे हो। तुमने शिकायत करना छोड़ दिया है। अब तुम्हें उसकी सजा नहीं चाहिए, अब तुम्हें वो पुराने पल भी वापस नहीं चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ पीस चाहिए। अब तुम एक लाइट बन चुके हो, लेकिन दूसरों को जलाने के लिए नहीं, खुद को रोशन करने के लिए। तुम्हारा सफर अब किसी से मुकाबले के लिए नहीं है। अब तुम खुद से लड़ते हो, खुद से जीतते हो। अब तुम उस वर्जन में जा चुके हो जहां लोग तुम्हें देखकर इंस्पिरेशन नहीं, खामोश जलन महसूस करते हैं। जिस दिन तुमने उससे कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन उसने तुम्हें खोया नहीं, बल्कि तुम्हें दोबारा कभी पाने लायक ही नहीं रहा। अब तुम कोई एक्स नहीं हो, अब तुम उसका सबसे बड़ा सबक हो।